हेलो एंड नमस्कार हमारे तमाम बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिवालय अपडेट। आज की डेट में हमारे तमाम बिहार के शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का पल है, क्योंकि फाइनली आप सभी का जो वेट था वह ओवर हो चुका है। फाइनली द वेट इज ओवर, यानी आप सभी का इंतजार समाप्त हो गया। अब बिहार के शिक्षकों के लिए फाइनली क्या बम्पर खुशखबरी है, इसके संबंध में आपको जानकारी प्रदान करने वाले हैं। साथियों, आप सभी के जो लगातार यहां पे प्रश्न आ रहे थे, सर 2026 की जो नई अवकाश तालिका है वह कब तक आ जाएगी, साथ ही साथ इस बार की अवकाश तालिका में हमें कौन कौन सी ऐसी नई छुट्टियां हैं जो कि एडेड छुट्टी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ एक बड़ी खबर जो ये आ रही है कि गर्मी की जो छुट्टियां हैं वो इस बार लगभग 30 दिन की हो सकती हैं, वेरी फर्स्ट टाइम। और पहले शायद ऐसी छुट्टियां हुआ करती थी, लेकिन बाद में यहां पे शिक्षा विभाग ने आमूलचूल परिवर्तन किया और फिर जो गर्मी की छुट्टियां हैं वो मात्र 22 दिन की रह गई। और इसके बाद बात करते हैं तो जो ऐतिहासिक यहां पे हमारे जो पूर्व एसीएस सर थे डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, उनके तरफ से निर्णय लिया गया था कि सभी शिक्षकों को अब जो है दिसंबर के लास्ट में यहां पे विंटर वैकेशंस मिलेंगे, यानी कि ठंडी की छुट्टियां भी देखने को मिलेंगी जो लगभग एक सप्ताह तक चलेगी। तो देखिए इस बार कौन कौन से परिवर्तन होंगे, साथ ही साथ यहां पे शनिवार हाफ डे को लेकर के भी बहुत बड़ी खबर आ रही है। और अब एक सच्ची और पक्की खबर है कि आप सभी शिक्षकों को जो फाइनली इतने दिनों का इंतजार था वह समाप्त हुआ। अब आप सभी को यहां पे 30 दिन के ईएल की स्वीकृति भी दे दी गई है शिक्षा विभाग की तरफ से, यानी कि आपको अब पूरे वर्ष में 30 दिन का ईएल मिलेगा। और यह ईएल किस प्रकार से कार्य करेगा, आप ईएल कैसे ले सकते हैं, और अर्निंग लीव का यहां पे नया प्रावधान क्या है, और पहले के जो नियम थे उनमें किस प्रकार से बदलाव किया गया है, उसके संबंध में भी आपको यहां पे जानकारी प्रदान करेंगे। साथियों, इसके अलावा हम यहां पे नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के भी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि नई ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो लगभग यहां पे बनकर के तैयार हो चुकी है, उसका ड्राफ्ट भी फाइनल हो चुका है। अब ये जो नई ट्रांसफर पॉलिसी है, बताया जा रहा है कि कैबिनेट से स्वीकृति इसकी मिलने वाली है, लेकिन इस ट्रांसफर पॉलिसी में कैसे शिक्षकों का स्थानांतरण हो पाएगा और ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है कितने दिनों में कंप्लीट हो पाएगी, इसको लेकर के भी इस प्रॉपर वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। साथियों, पूरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल बिहार शिक्षक के लिए बहुत बड़ी न्यूज लेकर के आता है। साथ ही साथ जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, चाहे वो ग्रेड पे के रिगार्डिंग हो, चाहे आप सभी के यहाँ पे कैलेंडर वर्ष के रिगार्डिंग हो, ट्रांसफर के रिगार्डिंग हो, या कोई भी शिक्षा विभाग से, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो, आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। साथियों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाहिए और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम आपको बताते हैं स्कूलों को शनिवार को मॉर्निंग करने का विचार करेंगे अपर मुख्य सचिव। ये जो है समाचार पत्र में प्रकाशित खबर थी, और हालांकि आपने सभी ये खबर जो है पढ़ी होगी, लेकिन ये तो पुरानी न्यूज है, लगभग यहाँ पे 3 से 4 दिन पहले की है। और अब फाइनली यहाँ पे क्या अपडेट है उसके संदर्भ में आपको बता देते हैं। फिलहाल यह अगर इस पेपर की पृष्ठभूमि को पढ़ें तो आप देख सकते हैं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जयराम गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयराम शर्मा ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र से मिलकर शनिवार को सरकारी स्कूलों को मॉर्निंग या हाफ डे करने की मांग की है। इस पर विचार करने का आश्वासन अपर मुख्य सचिव ने दिया है। श्री शर्मा ने बताया कि शनिवार को सचिवालय में पूर्ण अवकाश रहता है। बैंक भी माह में 2 शनिवार को बंद रहते हैं। स्कूलों में भी शनिवार को पहले हाफ डे का प्रावधान था, यानी कि आप सभी को पता होगा लगभग यहाँ पे 2 वर्ष पहले सैटरडे को हाफ डे रहते थे, और बिहार में ये हाफ डे की पॉलिसी चलती थी सैटरडे को बेसिकली। लेकिन जब से नए हमारे एसीएस जो के पाठक जी थे वो जब आए तो उन्होंने ये हाफ डे वाला सिस्टम खत्म कर दिया और शनिवार को फुल डे बना दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो बाकी छुट्टियां थी, जो इंपॉर्टेंट छुट्टियां थी, उन्हें भी काट लिया गया, जिसमें गर्मी की छुट्टी भी शामिल था, और उस दौरान यहाँ पे मिशन दक्ष चलाया जा रहा था। लेकिन फिर वापस से यहाँ पे नए सीएस की एंट्री होती है, और यहाँ पे डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी की, और उनके तरफ से फिर कैलेंडर वर्ष को संशोधित किया जाता है और नए यहाँ पे अवकाश तालिका को प्रकाशित किया जाता है, जिसमें ऐतिहासिक विंटर वैकेशंस को भी, यानी कि ठंडी की छुट्टियों को भी सम्मिलित किया जाता है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट और आपको देते हैं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से यहां पे बीपीएससी टीआरई 4 और 5 के लिए स्टडी गाइड और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए गए हैं। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्पेशल बुक साबित हो सकती है, जो आपके एग्जाम को यहां पे क्रैक करने में मदद करेगी। साथियों, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से शिक्षक सफलता सेल लॉन्च किया गया है, जो कि 29 तारीख से ही शुरुआत इसकी की गई है, और आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं।
हैं अभी, और अभी इन पुस्तकों पे लगभग 50% का ऑफ देखने को मिल रहा है। तो अभी जाइए इस पुस्तक को परचेस करिए। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली हमारे कमेंट सेक्शन में जाना है। कमेंट सेक्शन में इस लिंक को यहाँ पे पिन कर दिया जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहां से जाकर के आप इस बेहतरीन पुस्तक को ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि आने वाली बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा में सभी जो शिक्षक हैं वो यहाँ पे अच्छे से अच्छा नंबर ला करके फाइनली सेलेक्ट हो सकें। तो साथियों, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आप सभी के अवकाश तालिका के संदर्भ में। तो देखिए, जो नई अवकाश तालिका है आप सभी की, वो यहाँ पे बन करके रेडी हो चुकी है, और पिछली बार जब हम बात कर लेते हैं तो वो नवंबर के मिड में ही यहाँ पे प्रकाशन कर दिया गया था पब्लिक डोमेन में और शिक्षकों के डोमेन में। लेकिन इस बार की जो अवकाश तालिका है इसमें लेट लग रहा है। कल से यहाँ पे दिसंबर 1 भी आ जाएगा, यानी कि दिसंबर की भी शुरुआत हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बात है कि इस बार की अवकाश तालिका में इतना लेट क्यों हो रहा है। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर जो निकल करके आ रही है, जो लीक खबर है, वो ये है कि इस बार की अवकाश तालिका बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार की जा रही है, और इस तरीके से इसे डिजाइन किया जा रहा है ताकि शिक्षकों को यहां पर बहुत ज्यादा लाभ मिल सके, और शिक्षकों को ऐसा लाभ मिल सके कि शिक्षक अपने घर भी जा सके और बिल्कुल बिना तनाव के यहां पे पठन पाठन का कार्य कर सके। साथ ही साथ इस कैलेंडर वर्ष में 2026 में आपको जो नई अवकाश तालिका है बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से दिखाई देगी, यानी कि इसको जो है पूरे साइंटिफिक नजरिए के तहत तैयार किया जा रहा है, ताकि यहाँ पे शिक्षक और साथ ही साथ यहाँ पे जो शिक्षार्थी हैं, यानी कि जो हमारे बच्चे हैं, वो भी जो है अच्छी तरीके से पठन पाठन कर सकें। उसके लिए ये कैलेंडर वर्ष तैयार किया जा रहा है, और इसमें बहुत सारे आपको नई चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे नई नई छुट्टियां ऐड की जा रही हैं। इस बार संभवतः यहाँ पे ठंडी की जो छुट्टी है, जो माननीय एसीएस सर एस सिद्धार्थ ने की थी, उसमें भी यहां पे इजाफा हो सकता है। संभवतः इस बार आप सभी को 15 दिन की बड़ी बात आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है साथियों, 15 दिवस की इस बार यहां पे ठंडी की छुट्टी मिल सकती है। इसको लेकर के यहां पे तैयारी चल रही है, लेकिन अभी ये लीक है, इस पे हम फाइनल मोहर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मात्र 1 से 2 दिन में इस पे भी फाइनल खबर लग जाएगी या फिर फाइनल मोहर लग जाएगी। लेकिन अभी जो हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार जो अपडेट मिला है वो ये है कि इस बार ठंडी की छुट्टी लगभग 15 दिन आपको देखने को मिल सकती है, और ये जो छुट्टी है आप सभी की बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर से हो जाएगी, और 15 दिसंबर से लेकर के आप सभी का 31 दिसंबर तक संभवतः छुट्टी रह सकता है। इसके अलावा नए वर्ष में आप सभी को न्यू ईयर की भी छुट्टी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपकी तमाम ऐसी छुट्टियां थी जो कि पिछले साल कट गई थी, उनमें भी आपको नई नई छुट्टियां एडेड देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ जो आपके प्रमुख त्योहार है, जैसे रक्षाबंधन का त्योहार है, गोवर्धन पूजा है, इसके अलावा जो होली की छुट्टी है, बड़ी बात बता दे रहे हैं आपको, होली की छुट्टी इस बार संभवतः आपको 4 दिन की देखने को मिलेगी, रविवार छोड़ करके। और गर्मी की जो छुट्टी है, सबसे बड़ी खबर, गर्मी की जो छुट्टी है, जो पिछली बार मात्र 22 दिन की थी, वो इस बार संभवतः 30 दिवस की हो सकती है। और इस बार यहां पर 31 मई के बाद छुट्टी घोषित की जा सकती है, और 1 जून से लेकर के यहां पर 30 जून तक छुट्टी रह सकती है, और 1 जुलाई से जो है नए सत्र से विद्यालय खुल सकते हैं। साथियों, ये जो तमाम नई तैयारियां हैं, ये शिक्षक साथ ही साथ जो यहाँ पे शिक्षार्थी हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए की जा रही है, ताकि सभी जो पठन पाठन का कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके। हालांकि जो अभी फाइनल यहाँ पे ड्राफ्ट है उसमें 1 से 2 दिन का और समय लग सकता है, और जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपको बता देते हैं कि जो नई अवकाश तालिका है उसे यहाँ पर 5 दिसंबर तक जारी किया जाएगा, यानी कि 5 दिसंबर से पहले पहले आप सभी को नई अवकाश तालिका देखने को मिल जाएगी। इसकी कंफर्मेशन हमें प्राप्त हो चुकी है, और मात्र आपको 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे तक का वेट करना है, और आप सभी को यह भी इंपॉर्टेंट हम अपडेट दे देंगे कि कौन कौन सी नई अवकाश में एडेड छुट्टियां हैं। साथ ही साथ गर्मी की छुट्टी और ठंडी की छुट्टी जैसा कि लीक्स निकल के आ रहे हैं वो है, या फिर उनमें कुछ और इजाफा किया गया है। साथियों, शनिवार हाफ डे को लेकर के भी यही बड़ी खबर निकल करके आ रही है, संभवतः नए वर्ष से यहाँ पे हाफ डे का आपको फायदा मिलेगा। और 30 ईएल जो लेकर के यहाँ पे बड़ी खबर निकाल आ रही है कि 30 दिन का सभी शिक्षकों को ईएल मिलेगा, तो ये बिल्कुल पक्की खबर है। आप सभी को अब 30 दिन का ईएल भी स्वीकृत किया जाएगा। ये जो 10 दिन का ईएल है, ये 10 ईएल जो है उपार्जित अवकाश, ये आपको वर्ष के आरंभ में ही एडवांस में दे दिया जाएगा। बाकी जो अगला 20 यहाँ पे ईएल रहेगा वो शायद आप जब मध्य वर्ष बीत जाएगा, यानी कि जून के बाद संभवतः ले सकते हैं। और ये जो 20 ईएल है, इसको लेकर के एक प्रावधान बनाया गया है कि इसमें शायद गर्मी की छुट्टियों को ऐड करके लिया जाएगा। संभवतः गर्मी की छुट्टियां 45 दिन की रह सकती हैं, मतलब ईएल के हिसाब से। और जो नो वर्क नो पे वाला जो पहले एक रूल था, उसे भी अब यहां पे समाप्त कर दिया गया है।
हालांकि साथियों, ये जो टोटल इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं बिल्कुल 24 घंटे के बाद आपको स्पष्ट तौर पर बता दी जाएंगी। इसमें जो भी आपको जानकारी दी गई है वो लीक्स के माध्यम से दी गई है, साथ ही साथ हमें जो वार्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई है वह दी गई है। साथियों, नए ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के भी यहाँ पे सारी चीजें चल रही हैं। नए वर्ष में इसे भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और सभी जो टीआरई 3 के शिक्षक हैं इसका लाभ ले सकेंगे और जितने भी छूटे हुए वंचित शिक्षक हैं वो भी ट्रांसफर का लाभ ले सकेंगे। साथियों, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी। अवकाश तालिका के संदर्भ में 24 घंटे के अंदर आपको एक नई वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें आपको सटीक कैलेंडर में कौन कौन सी छुट्टियां हैं उससे हम आपको अपडेट कर देंगे। साथियों, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।